हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन 8 और 9 किए थे। साथ में मैंने आप लोगों को बोला था कि इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को 1 से 20 नंबर के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स याद रखना है और नंबर 2, 3 और 5 इसकी कीज याद रखने के लिए मैंने आपको मेथड सिखाई थी, राइट। अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड 2 मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन द फॉलोइंग। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, तो मैंने यहाँ पे आपको नीचे नंबर लिख के बताया हुआ है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर ट्रिपलेट इसलिए बोला जाता है बिकॉज उसके अंदर 3 नंबर्स होते हैं। एक नंबर होता है 2m, दूसरा नंबर होता है m² - 1 और तीसरा नंबर होता है m²+1। क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी नंबर दिया है आपको उसको ले लेना है 2m, उसके अंदर से आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर उस m की वैल्यू को यूज करके हम m² - 1 और m²+1 के वैल्यूज है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर हमें दिया है 1 नंबर इज 6, तो एक नंबर 6 है तो बाकी का ट्रिपलेट्स हमें फाइंड करना है। तो जो भी नंबर दिया है उसको हम लिखेंगे 2m, तो हमने लिखा है 2m = 6। सो 2m = 6, ये 2 ऑपोजिट साइड पे जाएगा डिवीजन में, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो m का आंसर हमें मिलेगा 3। तो अभी हमें ये m का आंसर मिल चुका है। इस m के आंसर का यूज करके हम m² - 1 और m²+1 के आंसर फाइंड करेंगे। तो m = 3, अभी हम m² - 1 नंबर फाइंड करेंगे जिसमें m = 3 पुट करेंगे। सो m² तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर और ये -1 है वो -1 एज इट इज। 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस एज इट इज और 1 की जगह 1 एज इट इज। 9 - 1 करेंगे हम तो आंसर आएगा 8। इसलिए जो सेकंड नंबर है वो हो गया 8। फर्स्ट नंबर हमें क्वेश्चन में दिया है जो कि है 6, दूसरा नंबर हमने फाइंड किया जो कि है 8। तीसरा नंबर होगा m²+1। m की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है 3, सो m की जगह हम पुट करेंगे 3, m² है तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर और +1 तो +1 एज इट इज। 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 + 1 सो आंसर विल बी 10। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर दिया हुआ है 14, सो हम लिखेंगे 2m = 14, 2 ऑपोजिट साइड पे जाएगा डिवीजन में, 14/2 इज 7, तो हमें m की वैल्यू मिल चुकी है 7। अब हम फाइंड करेंगे m² - 1 और m²+1 की वैल्यूज। तो पहले m² - 1 फाइंड करेंगे हम, m की जगह पे 7, 7 का स्क्वायर और -1 एज इट इज। 7 का स्क्वायर होगा 49 एंड -1 एज इट इज। 49 - 1 दैट इज 48। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है हमें 14, सेकेंड नंबर हमने फाइंड किया 48। थर्ड नंबर m²+1, m की जगह पे हम पुट करेंगे 7, सो m² हो जाएगा 7² और +1 एज इट इज। 7² तो उसका आंसर हो जाएगा 49 और +1 तो 49 + 1 उसका आंसर हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर हमें नंबर दिया हुआ है 16, सो 2m की जगह हम लिखेंगे 16, 2m में से 2 ऑपोजिट साइड पे जाएगा सो m का आंसर हमें मिलेगा 8, सो m इज 8। अभी दूसरा नंबर फाइंड करेंगे हम, एक नंबर है 16, दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए m² - 1, m की जगह पे हमें 8 पुट करना है, सो m की जगह हम 8 पुट करेंगे। मैंने यहाँ गलती से 16 लिख दिया है, जस्ट वेट अ मिनट। तो यहाँ पे 16 नहीं बट यहाँ पे 8 आएगा, राइट। यहाँ पे जो 16 लिखा हुआ है मैंने गलती से, वहाँ पे 16 नहीं बल्कि 8 आएगा, राइट। 8 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 64 में से -1 करेंगे तो यहाँ पे 63 आएगा। ओके, 255 नहीं बट 63। इसी तरह से यहाँ पे हम m²+1 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8, 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 + 1 तो यहाँ पे आंसर आएगा 65 और यहाँ पे आंसर आएगा 63। सो एक नंबर हो जाएगा 63, एक नंबर 65 और तीसरा नंबर क्वेश्चन के अंदर है जो कि है 16। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यहाँ पे हमें कुछ नंबर दिए हैं 450, 1323, 1573।
ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। तो इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो देखना है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, इसकी पेयर बनाएंगे दो दो की। लास्ट में पता चलेगा कोई एक नंबर है वो दो बार नहीं है, उस नंबर से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर हो जाएगा दो बार, और इस तरह से हम उसको उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं। 450 नंबर है, लास्ट नंबर है 0 डिजिट, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 225। लास्ट डिजिट 5 है इसलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 45। फिर से 5 है लास्ट डिजिट, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आया 9। 9 को 2 से या 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, 9 को हम 3 से कर सकते हैं डिवाइड। सो 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर आएगा 3, और 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर आएगा 1। जब 1 आ जाए तो आपका सम खत्म हो जाता है, आप लोग को पता है। तभी यहाँ पेयर बनाएंगे हम, तो 5 की पेयर बन जाएगी एक, और एक पेयर बन जाएगी 3 की, बट जो 2 नंबर है वो 2 नंबर अकेला बचेगा, उसकी पेयर नहीं बन रही, राइट। सो इट मीन्स यहाँ पे एक बार 2 नंबर है वो एक्स्ट्रा है। तो आप इसको, ये जो नंबर है 450, इसको एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके अंदर एक और 2 बढ़ जाएगा, और फिर 2 की पेयर बन सकती है और इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे 450 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 450 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो मतलब सिंपल है, सभी के फैक्टर फाइंड करो, जो एक नंबर एक्स्ट्रा बच रहा है जिसकी पेयर नहीं बन रही वो नंबर है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे जो नंबर है इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज जो यूनिट नंबर है वो 2, 4, 6, 8 या 0 नहीं है। 5 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज यूनिट नंबर 5 या 0 भी नहीं है। तो इसलिए इसको चेक करेंगे हम कि 3 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। तो अगर इसका प्लस करें हम, 1 + 3 4, 4 + 2 6 एंड 6 + 3 9, तो 9 आंसर है एडिशन का, और 9 है वो 3 के टेबल में आता है, इस वजह से इस नंबर को हम 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 के साथ, तो 3 से डिवीजन करने पे आंसर मुझे मिला 441, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 441। फिर से चेक करेंगे, 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 3 से डिवाइड करूंगा मैं, आंसर आएगा 147। ये नंबर है, इसको भी चेक करेंगे, 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 3 के टेबल में आता है 12, मतलब इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम। डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर आएगा 49। अभी 49 जो नंबर, इसको ना ही आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, ना ही 3 से कर सकते हो, ना ही 5 से कर सकते हो। तो फिर आपको उसके अलावा आगे के नंबर सोचना स्टार्ट करना है कि 49 कौन से टेबल में आता होगा। तो 49 नंबर जो है वो 7 के टेबल में आता है, 7 7 जार 49, और फिर 7 तो 7 के टेबल में आता है, 7 1 जार 7। अभी पेयर बनाएंगे हम, तो एक पेयर बनेगी 7 की, एक पेयर बनेगी 3 की, एक 3 है वो बचेगा, इसलिए हम लिखेंगे आंसर कि ये जो नंबर है इसको हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए 3 के साथ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नंबर दिया हमें 1573, इसको आप ट्राई करोगे तो ये ना ही 2 से डिवाइड होगा, ना ही 3 से होगा, ना ही 5 से। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, हमें अब ट्राई एंड एरर मेथड करनी पड़ेगी। अलग अलग नंबर्स ट्राई करते जाओ कौन सा नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो मैंने 7 से ट्राई किया, नहीं हुआ डिवाइड, ये फिर 11 से ट्राई किया मैंने, तो ये 11 से डिवाइड हुआ। अगर ये 11 से भी डिवाइड नहीं होता तो मुझे और भी नंबर ट्राई करने पड़ते हैं, तो मैंने 11 से डिवाइड किया इसे, आंसर है 143। 143 को भी आप सिर्फ 11 से ही डिवाइड कर सकते हो, इसलिए मैंने उसे 11 से डिवाइड किया, आंसर आया 13। तो अगर आप इसे 11 से डिवाइड करते तो भी आंसर आया था, और 13 से डिवाइड करते तो आंसर यहाँ पे 11 आया था। बोथ आर सेम। 13 तो 13 सिर्फ 13 के टेबल में ही आता है, सो 13 1 जार 13। यहाँ पे 11 की एक पेयर बन जाती है, बट जो 13 है वो अकेला बच जाता है, इसलिए हमने लिखेंगे कि 13 से इसे मल्टीप्लाई हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है, बट बस उसमें क्वेश्चन इतना चेंज है कि इसमें पूछा गया कौन से नंबर से हमें डिवाइड करना चाहिए। तो जैसे उसमें था कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही जो एक नंबर अकेला बचता है वो एक बार और एक्स्ट्रा बन जाएगा। इस तरह से मान लो कि जो नंबर अब एक्स्ट्रा बच रहा है उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये नंबर चला गया, तो नंबर चला जाएगा तो भी जो नंबर है अपने आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो इसी तरह से मैंने ये तीनों सम किए हुए हैं। पहले सभी के आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर पेयर बनाओ, तो यहाँ पे 5 की एक पेयर बन गई, 3 की एक पेयर बन गई, 7 अकेला बचा है,
तो हम लिखेंगे कि इसको हमें डिवाइड करना चाहिए बाई 7, दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 7। इस तरह सेकेंड क्वेश्चन के अंदर 2 अकेला बचेगा, इसलिए हम लिखेंगे कि इसको 2 से डिवाइड करना चाहिए। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर एक 5 नंबर अकेला बचेगा, इसलिए हम लिखेंगे कि इसको 5 से डिवाइड करना चाहिए, राइट। तो ये 12 वाला क्वेश्चन आप जरा देख के लिख लेना, या फिर अपने एक बार जरूर अपने खुद से भी ट्राई करके देख लो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि नहीं, राइट। बाकी जैसे ऊपर का क्वेश्चन था 11th नंबर, सेम क्वेश्चन नंबर 12th भी है, तो इसको भी एक एक करके नहीं समझ रहे हम लोग, राइट। ये आप लोग अपने खुद से ट्राई कर लेना, राइट। और फिर आंसर अगर चेक करना है तो सम है ही सामने, उसमें से देख के आप आंसर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अभी मैंने बीच के क्वेश्चन स्किप कर दिए, वो अलग मेथड है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जो 13 14 है वो अलग मेथड है, 13 14 15 एंड 16, राइट। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अभी आ जाते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट पेज पे, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 के अंदर बोला गया कि एक क्लास के स्टूडेंट थे, उन्होंने टोटल मिलाकर 2300 और 4 रुपीज इतना उन्होंने डोनेट किए। कितने रुपए उन्होंने डोनेट किए? तो उन्होंने जितने रुपए डोनेट किए हैं क्लास के अंदर उतने स्टूडेंट्स भी है, राइट। हर एक स्टूडेंट ने जितने रुपए डोनेट किए हैं उतने ही उस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं? जितने रुपए हैं उतना ही स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब जितने स्टूडेंट्स उसके मल्टीप्लाई बाय उतने रुपीस, तो हमें टोटल नंबर मिला। तो अगर आपको स्टूडेंट्स फाइंड करना है तो आपको इस नंबर का करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, राइट। तो 2304 इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, स्क्वायर रूट का जो आंसर होगा वो आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लासरूम। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है 2 से, बिकॉज लास्ट डिजिट था 4, 2 से डिवाइड किया, फिर जो नंबर है उसको भी 2, लास्ट डिजिट 2 होने की वजह से फिर से 2 से डिवाइड किया। इस तरह से मैं आगे डिवीजन करता गया, राइट। उसके बाद मैंने पेयर बनाई, एक पेयर बनी 2 की इसलिए मैंने लिखा 2, दूसरी पेयर बनी 2 की इसलिए मैंने लिखा दूसरा 2, तीसरी पेयर भी बनी 2 की इसलिए लिखा मैंने थर्ड टाइम 2, फिर फोर्थ पेयर भी 2 की है इसलिए मैंने फिर से एक बार 2 लिखा, और फिर लास्ट पेयर बनती है 3 की इसलिए मैंने लिखा है 3। अभी हमें इन सभी नंबरों का करना है मल्टीप्लीकेशन, राइट। ये सभी नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो एक एक करते जाते हैं। 2 × 2 तो 2 2 जार होते हैं 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 एंड 16 3 जार 48, इसलिए आंसर हमने लिखा है 48। मतलब इस क्लासरूम के अंदर टोटल 48 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह का स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक कंपटीशन है जिसके अंदर कंटेस्टेंट है वो कितने हैं, तो उनके बीच में 3025 रुपीज है वो डोनेट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं टोटल। तो इसके अंदर जितने कंटेस्टेंट है उतने हर एक को अमाउंट मिला है, राइट। तो इसके अंदर भी अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 3025 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, लास्ट डिजिट 5 है इसलिए 5 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आएगा 605। लास्ट डिजिट 5 है इसलिए 5 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आया 121। 121 जैसे मैंने आपको बोला है स्क्वायर्स याद रखने हैं 1 से 20 तक, मतलब 121 11 का स्क्वायर रूट है, तो इसलिए हम 11 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 11, 11 1 जार 11। पेयर बनाएंगे हम नेक्स्ट, तो एक पेयर बनेगी 5 की और एक पेयर बनेगी 11 की। तो एक बार हम लिखेंगे 5 और एक बार लिखेंगे 11, 11 × 5 दैट इज 55, सो दैट्स वाई देयर आर टोटल 55 कंटेस्टेंट्स, राइट। चलो तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जितने सम्स बाकी है वो कर लेंगे, फिर उसके बाद के लेक्चर के अंदर जो एमसीक्यू फिल द ब्लैंक्स टाइप वाले क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, राइट। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप लोग बुक में से जो भी क्वेश्चन है अपने वर्कबुक के अंदर कंप्लीट कर लो। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आप लोग को इसके पहले के लेक्चर में खुद से करने के लिए दिए थे 8 और 9th क्वेश्चन के अंदर, वो आपको ट्राई करना है घर पे खुद से, और फिर बाद में मैं इसकी पीडीएफ भी सेंड करूंगा आप लोग को आंसर वेरीफाई करने के लिए। अगर आप लोग को लग रहा है कि अगर आंसर गलत हो गया मेरा वर्कबुक में, तो फिर एक काम करो आप रफ में ट्राई कर सकते हो, राइट। फिर बाद में जब आपको पीडीएफ सेंड कर दूँ तो उसमें से आंसर वेरीफाई करके फिर बाद में आप अपने वर्कबुक के अंदर लिख लेना, रेडी। सो गुड बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब।